परमेश्वर है तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में कोई फर्क नहीं। Abraham found favor, Noah found favor, Daniel found favor, Joseph found favor। जो बुरे भी हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे आपके लिए भलाई करने के लिए। नौकर को आखिरी में एक्सेप्टेंस मिलता है, पुत्र एक्सेप्टेंस से शुरू करता है। अगर आप ग्रहण किए गए हो, आप सदा के लिए ग्रहण करे गए हो। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो अच्छा पिता था, वो अच्छा पिता है और सदा अच्छा पिता रहेगा। ने आशीषित किया है, उसको मनुष्य श्राप नहीं दे सकता। जो यीशु मसीह साउथ कोरिया में यीशु मसीह है, जो अमेरिका में यीशु मसीह है, जो अफ्रीका में यीशु मसीह है, वो इंडिया में भी यीशु मसीह है। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला पिता है। दुनिया के लोग भारत आएंगे सीखने के लिए कि कलीसिया कैसे होती है। आमेन, हालेलुया। सो आज का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर के फेवर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, उसकी तरफदारी के बारे में। ये शब्द फेवर इतना पावरफुल है, इसमें इतना कुछ है कि जब आप परमेश्वर के फेवर को समझोगे और जब हम उसके फेवर में चलने लग जाएंगे, फेवर इज गोना डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द क्राउड। भीड़ में से आप अलग हो जाओगे। आमेन। और बहुत पहले परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात करी और बोला, बेटा मैं तुझे अपने फेवर में बढ़ना सिखाऊंगा। और आज जो आप देख रहे होते हुए, ये केवल परमेश्वर का फेवर है। ये हमारी योग्यता नहीं, ये हमारी खूबी नहीं, ये हमारी मेहनत नहीं, केवल हमारे पिता की अच्छाई और भलाई है। आमेन। सो जल्दी से एक स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन बी ग्रो इन फेवर। फेवर में बढ़ सकते हैं। मैं जल्दी से आपको बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने फेवर पाया, अनुग्रह पाया या परमेश्वर की भलाई पाया। ओके, सो बाइबल बताती है नोवा, अब्राहम, लॉट, जेकब, जोसेफ, मोसेस, इजराइट्स, केलेब, रूथ, हैना, सैमुअल, डेविड, सोलोमन, एलाइजा, जेहोशाफात, हेzekiah, जोसाया। ये सारे पुराने नियम में ये वो संत हैं जिन्होंने परमेश्वर के फेवर को पाया। नेहमाया, डैनियल, एस्तर, एजरा, जोब। नए नियम में हम देखते हैं मैरी जो यीशु मसीह की माँ थी। ओके, जब स्वर्गदूत उनके पास आया, बोला ओ हाईली फेवर्ड अमंग वुमेन। ओके, ज़करिया, एलिजाबेथ, जॉन द बैप्टिस्ट, सिमियन, जीसस क्राइस्ट, जो अर्ली चर्च था, अपोस्टल्स, स्टीफन, पॉल। ओके, सो आप जब भी देखोगे परमेश्वर के लोगों में से जो अलग हैं, जो अलग करे गए, आप पाओगे कि वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं। क्योंकि जब हम वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, हम पाते हैं अब्राहम परफेक्ट नहीं था, दाऊद परफेक्ट नहीं था, पीटर भी परफेक्ट नहीं था जिसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, पॉल परफेक्ट नहीं था। ये सारे बहुत महान संत हैं, ये इंसान थे, मगर जिसने उनको अलग किया, डिस्टिंग्विश किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, वो परमेश्वर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस था, उसका अनुग्रह था, उसकी भलाई थी जिसने उनको किया। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग उसे अपने बारे में बताते हैं कि मैं कुछ हूं इसलिए मैंने ये किया है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कुछ है जिसका हाथ किसी के ऊपर आ जाता है तो उस व्यक्ति को अलग कर देता है। जिस दिन यहोवा का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, उसकी तरफदारी आपके ऊपर आ जाती है, यू विल बी डिस्टिंग्विश्ड, यू विल बी सेपरेटेड। आमेन। जहां सालों का आपका मेहनत आपको नहीं ले जा सकता, वहां परमेश्वर की तरफदारी का एक क्षण आपको ले जा सकता है। यूसुफ जो एक जेल में कैदी था और एक क्षण में वो इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गया। आमेन। सो फेवर एक्सेलरेशन लेके आता है। पुराने नियम में जो शब्द फेवर के लिए है वो है खेन। इट्स CHEN बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज खेन। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, एक बहुत ही प्यारी परिभाषा पवित्र आत्मा ने मुझे दी। जो ये खेन शब्द है पुराने नियम में, जिसको फेवर बोला गया, ये खेन, इसको अगर मैं बोलूं हिंदी में, वो ऐसा है कि परमेश्वर नीचे झुकता है किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी करुणा के लिए। जो इस पूरी सृष्टि का करता है, जो वचन कहता है कि उसकी हथेली में पूरा ब्रह्मांड है, वो महान परमेश्वर जो ज्योतियों में विराजमान है, वो महान परमेश्वर जिसको स्वर्गदूत भी नहीं देख सकते, उन्हें अपनी आंखों को ढकना पड़ता है, वो महान परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो जब झुकता है किसी व्यक्ति के ऊपर, उसको केन कहा जाता है। मगर बट एज आई वाज मेडिटेटिंग, द होली स्पिरिट गेव मी अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन। पवित्र आत्मा ने मुझे और प्यारी एक परिभाषा दी इसकी। फेवर इज, जो खेन है वो ये है, फेवर ये है जब परमेश्वर नीचे झुकता है किसी व्यक्ति के ऊपर एंड ही किसेस और चूमता है किसी व्यक्ति को।
Favor is the kiss of the Father. Favor is the kiss of the Father. हम देखा है, आप छोटे बच्चों जो होते हैं, आप नीचे झुकते हैं, you see, you kiss your kids because you love them. That's favor. वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया अपनी गंदगी में, अपने पाप की परिस्थिति में। जब उसे लगा कि मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, अब तो मैं नौकर की तरह रहूंगा, Hire me as your servant. I'm not worthy. पिता ने क्या किया? He showered him with the kiss. चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा. That's the favor of God. The kiss of the Father is the favor of God, and you can never earn His kiss. आप कमा नहीं सकते, उसके प्यार को कमा नहीं सकते. So God stooping down. Okay? ये पहला शब्द है Cain. दूसरा जो शब्द है वो आता है Ratson. और ये जो शब्द है ये है God's active pleasure surrounding the righteous as an armor. हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये परमेश्वर की प्रसन्नता और स्वीकृति जो धर्मी को ढाल की तरह घेर लेती है. Psalm 91 में क्या लिखा है कि वो क्या करता है? हम अपने पंखों की आड़ में ले लेता है. अब परमेश्वर आपकी ढाल बन जाता है. परमेश्वर जब आपकी ढाल बन जाता है आपको कवर कर लेता है. That's also His favor. He covers you. तीसरा जो नया नियम में जो शब्द है फेवर के लिए, that is the word charis. Charis, जिससे नए नियम में शब्द आया है grace, जिसे हम अनुग्रह शब्द देखते हैं नए नियम में. That's the word charis. But if you see that, it means we are completely accepted. अब हम पिता में क्या किए गए हैं? पूरी तरह से ग्रहण करे गए हैं, स्वीकारे गए हैं, कभी भी ना ठुकराए जाएंगे. Did you hear what I just said? We are absolutely and completely accepted in the beloved. We will never ever be rejected in any way, form, fashion or manner. It's impossible for God to reject us. अब असंभव है, परमेश्वर आपको ठुकरा नहीं सकता. God is not a man who would lie. यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आता है मैं किसी भी रीति से उसे कभी ना ठुकराऊंगा. अगर आप ग्रहण किए गए हो, आप सदा के लिए ग्रहण करे गए हो. बोलो, मैं मसीह में सदा के लिए ग्रहण किया गया हूं. ये मेरी ओर से नहीं, ये मेरे पिता की भलाई, ये मेरे पिता की कृपा और ये मेरे पिता की करुणा है. Amen? This is what you have to understand. और जब आप ये समझ जाओगे, आप देखोगे जब आप फेवर में बढ़ने लग जाओगे तो हल्के हल्के मजा आएगा. हल्के हल्के वो चीजें होंगी जो लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, अरे तुम बड़े लकी हो. बोलो, हम लकी नहीं है, हम फेवर्ड हैं. The Bible never says Abraham became lucky, Daniel became lucky, Noah became lucky. The Bible says Abraham found favor, Noah found favor, Daniel found favor, Joseph found favor. Come on, put your name, say I have found favor. Amen. मैंने परमेश्वर की भलाई, उसकी तरफदारी को पा लिया है. So नए नियम में जो अनुग्रह है, कई लोग बाइबल में रिप्लेस करके फेवर को अनुग्रह, ग्रेस कहा गया है. But if you study, if you deeply study, it's not just grace. Favor is not just grace. केवल अनुग्रह नहीं है. Because अनुग्रह के बहुत सारे माप हैं बाइबल में. पहला अनुग्रह है saving grace, जब आप पर अनुग्रह हुआ और आपने उद्धार पाया. But then there is abundance of grace. अनुग्रह, बोलो अनुग्रह की बहुत आयत. Hear this. Abundance of grace is called favor. अनुग्रह की बहुत आयत को क्या कहा जाता है? फेवर कहा जाता है. और फेवर एक्सॉल्टेशन लेकर आता है, फेवर प्रमोशन लेकर आता है, फेवर प्रोटेक्शन लेकर आता है, फेवर प्रोविजन लेकर आता है. नोवा ने नहीं कहा हे परमेश्वर देख मैं तो इतना ज्यादा उपवास और प्रार्थना करता हूं. नोवा सेड गॉड इफ आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट, अगर मैंने तेरी नजर में उस फेवर को पाया है, अनुग्रह को पाया है. That was the prayer of Old Testament saints. They understood it's about favor. वो जानते थे प्रभु अगर मैंने तेरी नजर में फेवर को पाया है. That was their prayer. It's all about finding favor. Amen. Let's see Luka 2:52. अगर हम देखें, यीशु मसीह कौन? यीशु मसीह बुद्धि में, बोलो बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया. Jesus grew in favor. दो प्रकार के फेवर हैं, फेवर with God and favor with man. परमेश्वर के साथ जब आप फेवर को पाओगे, उस तरफदारी को पाओगे, उसकी भलाई को पाओगे, तो मनुष्यों के साथ भी, मनुष्य ना चाहते हुए भी आपके साथ भले हो जाएंगे. उनको नहीं पता चलेगा क्यों भलाई कर रहे हैं. लोग आपके साथ भलाई करना चाहेंगे. परमेश्वर उनके दिल को मोड़ देगा क्योंकि आपने परमेश्वर की नजर में फेवर को पाया है, तरफदारी को पाया है.
जीसस ग्रू इन बोथ। अगर यीशु मसीह पिता के साथ फेवर में बढ़ा और मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ा, इसका मतलब आप और मैं भी परमेश्वर के साथ फेवर में और मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति सेम फेवर में नहीं चला, इसलिए तो बढ़ा हो। जब फेवर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? जब यहाँ हिंदी में लिखे कि अनुग्रह में बढ़ा। जब अनुग्रह बढ़ता है तो क्या हो जाता है? अबंडेंस। जब आपके पास कुछ पैसा है वो बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा? अबंडेंस। जब अनुग्रह अबंडेंस हो जाता है तो क्या हो जाता है? फेवर। और यीशु मसीह बढ़ता गया उसमें, सो हम बढ़ सकते हैं उसमें। मैं आपको कुछ कुंजियां दूंगा वचन से कि कैसे हम फेवर में बढ़ सकते हैं। जो पिता ने मुझे एक बार बोला था, आई टीच यू हाउ टू फाइंड फेवर इन माय साइट। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हर कोई फेवर में नहीं चल रहा है। पिता की तरफ से फेवर है मगर हर कोई उस फेवर में नहीं चल रहा अभी, मगर आप चल सकते हो। आमीन। उसको कमाया नहीं जा सकता, उसको रिसीव किया जा सकता है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं ज्यादा उपवास प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा फेवर मिलेगा, ऐसा नहीं है। सदूसी और फरीसी 3 हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे, पुदीने और जीरे की भी दशमांश देते थे। और यीशु ने जब उन्हें देखा तो बोला, सांप के बच्चों, बहुत जरूरी है उपवास और प्रार्थना, बट नॉट टू बाय फेवर फ्रॉम गॉड। तो आज हम वचन से देखेंगे कि क्या है, मगर पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जब आप परमेश्वर के साथ फेवर में बढ़ने लग जाओगे तो मनुष्यों के साथ भी ना चाहते हुए भी, मुझे आज भी याद है जब हम लोग सबसे पहले मोती नगर में गए कलीसिया में, जब पहले हमने हॉल लिया था, 200 लोगों का जब हॉल था, तो लैंडलॉर्ड से मिलने गए। तो लैंडलॉर्ड को हमने बताया कि हम लोग मिलते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा, बोला, आप हो जो सिखाते हो वचन? मैंने कहा, कह रहे ठीक है, मेरे मन में आ रहा है कि आपको मैं जगह दे दूं अपनी। किसने उस व्यक्ति के हृदय को मोड़ा? परमेश्वर ने मोड़ा। इट हैड नथिंग टू डू विद मी। उसके बाद जगह जगह जहां भी हम गए, हमने परमेश्वर के फेवर को देखा। इनफैक्ट यहाँ पे जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ की भी एक गवाही है। यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। जितनी जगह हम छतरपुर में गए, हमने कहा कि हमें चर्च के लिए चाहिए, जैसे सो लोग सुनते हैं चर्च नहीं देंगे, कोई जगह नहीं है। मगर जब हम उस व्यक्ति के साथ बैठे तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति का हार्ट ऐसा बदला, उसने कहा ठीक है मैं आपको जगह दूंगा, मगर साथ में उसने बोला कि मैं बना के भी दूंगा। जो बुरे भी हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे आपके लिए भलाई करने के लिए। प्रभु उनके मनों को बदल देगा। बाइबल कहती है जब इजराइली मिस्र से निकल के जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नजर में फेवर को पाया, सारे मिस्रियों ने कहा ये लो हमारा सोना चांदी, ये लो सब कुछ ले लो हमारा। आपको लगता है वो अपने मन से कर रहे थे ऐसा? नो, प्रभु ने उनके मन को बदल दिया। सो फेवर प्रोड्यूसेस प्रमोशन। से प्रमोशन, बाइबल कहता है कि प्रमोशन ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से आता है। प्रमोशन यहोवा की ओर से आता है। प्रमोशन अपने बॉस को मक्खन लगा के नहीं आता। कुछ लोग जो लगाते हैं एक लेवल ऊपर जा सकते हैं, मगर अगर आपने फेवर पा दिया, परमेश्वर सीधे आपको 20 लेवल 30 लेवल ऊपर उठा सकता है। फेवर इज गोना प्रोड्यूस प्रोटेक्शन। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है मैं ढाल बन जाऊंगा। और अगर परमेश्वर आपकी ढाल बन गया तो कौन सा तीर, कौन सी गोली, कौन सी मिसाइल उसको छेद सकती है? There is no power in this universe that can penetrate the armor that is God himself. Favor is going to produce provision. आप कभी भी प्रबंध से वंचित नहीं होगे। जहां जरूरत आएगी प्रबंध भी प्रकट हो जाएगा। Favor is going to produce influence. People would want to hear you. People would want to connect to you. Why? It's because of God. ये उसके फेवर की वजह से। And favor is going to produce acceleration. लोग कहेंगे ये 10 साल तो लगेगा ही जी इसमें। प्रभु कह रहा है नहीं, 10 साल तुम्हें लगेगा। ये जो मेरा फेवर्ड वन है ये 1 साल में हो जाएगा इसके साथ। सोचो फैरो के समय में फैरो के कितने लोग होंगे जो सालों से सेवा कर रहे थे। They would have worked so hard. मगर परमेश्वर ने फिरौन के मन को बदला और उसने यूसुफ को सीधे उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया, सीधे सबके ऊपर। Favor will make you the boss of your boss. यूसुफ पोतीफर के घर में एक नौकर था और बाद में पोतीफर उसे सबमिटेड था। कितने लेवल ऊपर। कई लोग सोचते हैं छोटी मोटी हम झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, रिज्यूमे चेंज कर देंगे, अपना काम कर रहा है 4 साल दिखा देंगे 10 साल तो सैलरी 10,000 बढ़ जाएगी, मगर फिर उसी सैलरी में रुक जाओगे। यूसुफ अगर चाहता, पोतीफर की बीवी उसके साथ सोना चाहती थी, उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी, और वो एक इन्फ्लुएंशियल लेडी थी। अगर वो सोचता अगर मैं इस स्त्री के साथ अच्छा दोस्ती कर लूं, इसके साथ एक संबंध में आ जाऊं, तो ये मुझे वो चीजें दिला सकती है, क्योंकि मैं तो एक स्लेव हूं, मैं तो एक गुलाम हूं। मगर उसने कहा नहीं। वो जानता था मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। आपको गलत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि थोड़ा सा गलत कर ले, थोड़ा सा मेरे साथ ये काम कर ले, देख तेरे को कितना फेवर मिलेगा। वहीं रुक जाता। पोतीफर की बीवी का एक गुलाम होता, जब कहती उठ तो उठता, जब कहती बैठ तो बैठता। मगर क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो खराई में चलता रहा। पोतीफर से 100 लेवल ऊपर परमेश्वर उसको ले गया। और पोतीफर जैसे कितने सारे लोग अब उसके आगे सल्यूट करते हैं।
मैंने आपको बताया था, आप लोग गवाही जानते हो, जब हम लोग प्रभु में आए कैसा डेट्स कर्जों में मैं था, और मैं और मेरी वाइफ कैसे बैंक एक हमें कॉल करता था, बुरा बर्ताव करता था। वो बहुत मुश्किल समय था, रोज हमें कॉल आनी, उन लोगों ने बुरी बुरी बातें कहनी। और आज उस बैंक का कंट्री हेड कहता है हमें आपसे मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है। परमेश्वर की तरफदारी चीजों को बदल देती है। The favor of God turns the tables. परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है। जब आप उसके फेवर में चलने लग जाते हो, प्रभु उन चीजों को बदल देता है। Amen? जो आपको देखना पसंद नहीं करते वो फिर वेट करेंगे आपके अपॉइंटमेंट का। God is gonna distinguish you. That's the power of favor of God. 5 मेन कीज हैं या कुंजियां हैं परमेश्वर के फेवर में बढ़ने की। क्योंकि अगर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अनुग्रह में बहुतायत में बढ़ा, तो इसका मतलब हम भी बढ़ सकते हैं। मगर ये गेस करने का चीज नहीं कि अरे हमें पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कैसे बढ़ा। वचन में हर एक चीज का उत्तर है। अगर यीशु फेवर में बढ़ा तो हम भी बढ़ सकते हैं, और हमें बढ़ना है, फेवर में बढ़ते रहना है। सो पहली जो कुंजी है, दैट इज नोइंग गॉड एज अ गुड फादर। क्या है पहली कुंजी? परमेश्वर को एक अच्छे पिता की तरह जानना। केवल थ्योरी में नहीं, दिमाग से नहीं, मगर अंदर से परमेश्वर को पहचानना कि वो एक अच्छा पिता है। बोलो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है। हाँ, तो ये आपके जीवन में थ्योरी नहीं होना चाहिए, इट्स अ नोइंग। ये नोइंग जो शब्द है ये बहुत इंटीमेट है। इट्स नॉट, ये थियोरेटिकली नोइंग नहीं है, मैंने किताब में पढ़ दिया, अच्छा वचन में पढ़ा, अच्छा परमेश्वर, ओके परमेश्वर आप हमारे पिता हो। नहीं नहीं, ये जानना है, पहचानना है। बोलो, पहचानना है, परमेश्वर के साथ एक होकर जानना है। बाइबल सेज एडम न्यू ईव and they bore a son. It's the same word for sexual union. पुराने नियम में जब एक पत्नी और पति एक होते हैं और उसके बाद पत्नी गर्भधारित होती है और बच्चों को जन्म देती है, वही वो शब्द नोइंग है कि आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओ और आप उसको पहचानो। सो आप परमेश्वर को जानते हो, वो मेरा अच्छा पिता है। आमीन। आइए हम वचन में देखते हैं। पहला यूहन्ना 3:1। देखो, बोलो देखो। वो कहां कैसे देखने की बात कर रहा है? इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, वो इन आंखों से देखने की बात है। इट्स अ केयरफुल कंटिन्यूअस गेजिंग, लगातार अपने अंदर से उस सत्य को देखना और उसकी चेतना में चलना। आप सबसे इंपॉर्टेंट आयतें अगर बाइबल में ढूंढना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट सत्य पाना चाहते हो, फाइंड आउट वेरेवर द बाइबल सेज बिहोल्ड। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंद दिया। इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, बिहोल्ड ऑल थिंग्स। सो जहां भी आप बिहोल्ड देखते हो, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आप इस सत्य को देखो, पहचानो, जानो। बोलो देखो। कैसे देखना है? आत्मा की आंखों से, अपने हृदय की आंखों से देखना है। क्या देखना है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। अगर आप इसको देखोगे नहीं तो आप उस प्रेम को पहचानोगे भी नहीं। Behold what manner of love the Father has bestowed on us. That means it's not a cheap love, it's not a small love, it's special love. हमसे की जगह मुझसे लगा दो। बोलो, पिता ने मुझसे कैसा प्रेम किया है कि मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊं। That means अगर आप परमेश्वर की संतान हो, इसका आपने क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, पूरा लेना देना इस चीज से है। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा महान प्रेम किया। आप जानते हैं, मैं स्कूल में था, मुझे हमेशा आई वॉज बुलीड। मेरा बच्चे मजाक उड़ाते थे क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम होती, मैं बहुत पतला होता था। तो अलग अलग नाम जो बच्चे करते हैं, आई वॉज ऑलवेज मॉक्ड। पड़ोस के बच्चे, फैमिली, मेरा कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। मेरा कभी रिश्तेदारों का जब कभी भी कोई वो होगा, इवेंट होगा, मैं वहां जाना पसंद नहीं करता क्योंकि हर बार मजाक उड़ाते। एंड आई ग्रू अप विद दिस थिंग इन माई हार्ट दैट शायद मैं अच्छा नहीं, इसलिए कोई मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। सो जब मैं मसीह में आया और मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, तो मैं घंटों चेयर में बैठ के बार बार अपने आप को कहता रहा, मेरा पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा पिता मुझसे बहुत, मैं उसका बहुत प्यारा बेटा हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं घंटों इस पर मनन करने लगा जब मेरा हृदय इस बात को विश्वास करने लगा। पहले तो मैं दिमाग से मानता था, इसीलिए ध्यान से सुनना, दिमाग से आप कभी भी वचन को विश्वास नहीं कर सकते। ये हृदय से बिलीव होता है, बुद्धि से नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दिमाग से बोलते हैं यस गॉड लव्स मी, मगर अंदर उनको पता है मेरे से प्रेम नहीं करता परमेश्वर। उन अनाथ की तरह महसूस करते हैं अपने आप को। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है, यानी मुझे देखना पड़ेगा अगर मुझे उस प्रेम को समझना है। और कैसे मुझे पता लगता है, आगे वो बताता है, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम इस बात का महत्व अभी नहीं समझते। वो महान परमेश्वर, उसने हमें अपनी संतान बना दिया। अभी संसार आपको नहीं पहचानता, अभी आपको बोलेगा राइस बैक कन्वर्ट हो तुम लोग, ईसाई हो तुम, ये हो तुम, वो हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आपको पता है आपका पिता आपसे प्रेम करता है।
यीशु ने कहा, जब उन्होंने घर के स्वामी को पियक्कड़ कहा, जब घर के स्वामी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित कहा, तो घर वालों को क्यों ना बोलेंगे? तो जब लोग बोलते हैं तो खुश हो जाओ, इसका ये सबूत है हम उसके घर वाले हैं। आमीन। जब हमारे प्रभु की निंदा हुई, यीशु ने कहा वो तुम्हारी भी निंदा करेंगे, मगर थोड़े समय इंतजार करो, समय आता है जब हमारा पिता हमें लेने के लिए आ रहा है। एंड देन द बाइबल सेज, हम बिल्कुल उसकी तरह हो जाएंगे। अभी संसार हमें नहीं पहचानता, वो आपको धर्म के बॉक्स में फिट करेगा। ये ईसाई हैं, इनको पैसे मिल गए, इन चावल की बोरी के लिए इनको ये कर दिया। बोलने दो जो उन्हें बोलना है, हमें पता है हमें क्या मिला है। ये एक परीक्षा भी है, इस बात को समझो। यीशु मसीह इस परीक्षा से होते हुए, यही वो क्रूस है जो यीशु ने कहा हमें उठाना है। क्या क्रूस है? जो लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके लिए अफवाहें फैलाएंगे, आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे। आप कभी भी देखोगे यीशु ने अपने हृदय को कड़वा और कठोर नहीं किया। लोग उसके लिए क्या बोले? बिकॉज ही वॉज ड्रॉइंग हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम द फादर। वो अकेले चल जाता था, और जो पिता उसके बारे में कहता था, उसने अपनी आइडेंटिटी उससे बनाई कि पिता मेरे बारे में क्या कहता है, वो नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर इस बात में जियोगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप मसीह के पीछे नहीं चल पाओगे। जब आप इस बात को जान जाओगे, थियोरेटिकली नहीं, हृदय से, एक्सपीरियंशियली, अनुभव से, उसके साथ चलते हुए, परमेश्वर मेरा केवल पिता नहीं है। परमेश्वर क्या है? अच्छा पिता है। बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। और यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ अच्छा करना जानते हो, तो वो परमेश्वर जो एक अच्छा पिता है, वो क्यों अपने बच्चों के साथ बेस्ट भलाई नहीं करेगा? और जब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ भलाई करता है, उसी को फेवर कहा जाता है। पूरी जिंदगी हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। दाऊद इस बात को जानता था, इसीलिए कहता है, परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करती रहेगी। परमेश्वर का फेवर जहां आप हो, आपके पीछे आ रहा है आज यीशु के नाम में। मैं घर की शॉप। नोइंग किस शब्द से आता है? नॉलेज। व्हेन यू नॉलेज, नोइंग, दैट्स द फर्स्ट वर्ड, नो। नोइंग कम्स फ्रॉम नॉलेज। यानी आपको ज्ञान होना जरूरी है कि परमेश्वर आपका पिता है। आज भी कितने मसीह हैं जो परमेश्वर को केवल एक सृष्टिकर्ता या एक जज की तरह जानते हैं कि वो न्यायी जज है। एक जो जज बैठा है, वो भलाई नहीं करना चाहता किसी के साथ। वो क्या देखता है? सही या गलत क्या है, मगर पिता अलग है। सोचो, एक जजमेंट चल रहा है, कहीं पे कोर्ट का सेशन है और वहां पे जज बैठा है, और एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा है। अब जज देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मगर दूसरा उदाहरण यह है कि अब जो जज बैठा है वो उस लड़के का पिता है। डू यू थिंक देयर विल बी अ डिफरेंस? यस। जो सजा हमें मिलनी थी, जो जज बैठा था, जब उसने देखा कि मेरे बच्चों के ऊपर ये सजा है, उसने कहा ये सजा मैं अपने ऊपर ले लूंगा, एंड आई विल लिबरेट देम, आई विल सेट देम फ्री। द बाइबल सेज, रेस्ट में रहने का तरीका, वी लेबर टू एंटर इनटू दैट रेस्ट। आपको लेबर करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी विश्राम में प्रवेश करने की। और नए नियम में मजदूरी क्या है? केवल विश्वास करना। पर आप विश्वास कैसे करते हो? जब आप एक वचन पर मनन करते हो। एंड मेडिटेशन हैपेंस थ्रू रेपिटेशन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, आई विल टेल यू द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। नो, द ट्रूथ दैट यू नो विल सेट यू फ्री। द ट्रूथ दैट यू नो। अगर आप उस सत्य को नहीं जानते तो वो सत्य आपको आजाद नहीं कर सकता। वचन में तो लिखा है परमेश्वर हमारा पिता है, मगर क्या आप सच में घनिष्ठता से इस बात को जानते हो कि वो आपका पिता है? या किसी का आपने प्रचार सुना तो आपने कहा हाँ वो बोलते तो मैं भी बोलता हूं। नहीं, प्रकाशन आपका प्रकाशन बनना चाहिए। You have to know it. So चेयर लो, सुबह बेड में लेट जाओ, बैठ जाओ, घुटनों पे आ जाओ, that's up to you. And remind yourself, say the word again and again. कैसा महान प्रेम मेरे पिता ने मुझसे किया है कि मैं उसकी संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा तो गुलाम की मेंटालिटी चली जाएगी, नौकरपन की मेंटालिटी चली जाएगी। Hear this. A servant works for approval, a son works from approval. एक जो नौकर है वो अप्रूवल पाने के लिए मेहनत करता है। एक बेटा अप्रूव्ड है पहले से, परमेश्वर से पहले से ग्रहण किया हुआ है, वहां से कार्य करता है। We are not working for God's approval, we are working from God's approval. हम वेजेस के लिए काम नहीं कर रहे। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई कुक आता है या कोई मेड आती हैं जो झाड़ू पोछा करती हैं, जब वो सफाई करते हैं आप क्या करते हो? महीने की सैलरी उनको देते हो। आपके बच्चे कभी घर में बर्तन मांज दें या झाड़ू लगा दें, उनको आप सैलरी देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनहेरिटेंस है, आपकी जो मिरास है, जो जायदाद है, वो सब उनकी है। जो आपकी है वो उनकी है। दे डोंट वर्क फॉर वेजेस। अरे जो मसीह में हमारी मिरास है हमें पहले से मिल गई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम नौकर नहीं है,
इसीलिए हमारी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, नौकर जब एक प्रार्थना और उपवास करता है एक अलग मानसिकता से करता है। जब एक बेटा उपवास और प्रार्थना करता है तो एक अलग मानसिकता से करता है। जब एक नौकर उपवास और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का एक्सेप्टेंस ग्रहण करने के लिए करता है। जब एक बेटा उपवास और प्रार्थना करता है वो जानता है पहले से प्रभु मुझसे बेहद प्रेम करता है। मैं तो अब अपने समय को अलग कर रहा हूं अपने पिता के साथ बिताने के लिए। मैं तो उपवास अब इसलिए कर रहा हूं कि इस देह को अपने कंट्रोल में लाऊं। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी में गया, एंड हेवंस ओपन्ड अप, स्वर्ग खुल गए, जब मिनिस्ट्री की सेवकाई, मतलब जब सेवकाई शुरू हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग खुल गए। पिता ने क्या बोला? ये मेरा पुत्र नहीं है। क्या है? आप पुत्र नहीं हो, आप प्रिय पुत्र हो। क्या हो आप? प्रिय पुत्र। जब वो घोषणा हुई, आकाशवाणी हुई, पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? अति प्रसन्न हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की उस समय? कितने अंधों की आंखें खोली थी? कितने बहरों के कान खोले थे? कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला था? कितनी आत्माओं को बचाया था? 0। नौकर को आखिरी में एक्सेप्टेंस मिलता है, पुत्र एक्सेप्टेंस से शुरू करता है। I am already accepted. I start my ministry from that place. आप अपनी सेवकाई, अपना बिजनेस, अपना परिवार, जो कुछ करते हो उस जगह से हम शुरू करते हैं। हम पहले से पिता में ग्रहण किए गए हैं। हम अपनी मजदूरी से ग्रहण करें नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है Moses served in the house of God like a servant, but Jesus as a son. मूसा ने परमेश्वर के घर में एक नौकर की तरह काम किया, मगर यीशु ने एक पुत्र की तरह काम किया। कई लोग आज हैं जो परमेश्वर के घर में नौकर की मानसिकता रखते हैं, और कई लोग हैं जो किसकी मानसिकता रखते हैं? पुत्र की मानसिकता रखते हैं। सो जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करी, जब वो अंधों की आंखें खोल रहा था, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो रोटी को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो गांव-गांव परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहा था, वो अंदर से उस चेतना में था, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं जिससे पिता अति प्रसन्न है। आमीन। जब मैंने नया जन्म पाया उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतनी नोइंग नहीं थी, मैं नहीं जानता था। मगर जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता, बार बार पवित्र आत्मा मुझसे एक बात कह रहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो मैं रिब्यूक करने लगा उस आवाज को। मुझे लगा ये शैतान मुझसे बोल रहा है, मेरे अंदर घमंड लाना चाहता है। मैं कैसे परमेश्वर का प्रिय? मेरे अंदर उस समय मेरा मन क्या बोला है? अरे तू घमंडी, तू अपने आप को क्या सोचता है? ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है, तू कहाँ? क्योंकि नहीं जानता, तब ज्ञान नहीं था, तब वचन का नॉलेज नहीं था, तब ये रेवलेशन नहीं आया था पिता की भलाई का। तो मैं अपने आप को कंडेम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नहीं, ये क्या, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूं। अरे वो तो यीशु मसीह के लिए कहा गया। आज भी आपको कई मसीह मिलेंगे, अरे वो तो यीशु के लिए कहा गया। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस पृथ्वी पे। अगर वो बेटा है तो हम भी बेटे हैं। सो मेरे अंदर बार बार, तो मैं रिजेक्ट करता इस वॉइस को। जब उपस्थिति में बैठूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न, तू मेरा प्रिय पुत्र है। अब मैं जानता था प्रभु मेरी लाइफ में तो इतने इम्परफेक्शन है, प्रभु मैं तो आज भी गलतियां करता हूं, प्रभु मैं तो सिद्ध नहीं, प्रभु तू कैसे मुझसे प्रसन्न हो सकता है? अगर आपको लगता है कि जब आप सिद्ध हो जाओगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, तो भूल जाओ कभी आपसे प्रसन्न होगा। जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चे पैदा हुए, जिस दिन मैंने एलियाना को देखा पहली बार, जिस दिन मैंने अमाया को देखा, जिस दिन मैंने जूडा को देखा, मैं अति प्रसन्न था उनकी शक्ल को देखकर। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं बहुत खुश था उनकी शक्ल देखकर। उनको ये नहीं है कि पहले मेरे घर में मजदूरी करो तो आखिरी में मैं तुमसे खुश होऊंगा। नो, यू आर बोर्न इन हिज हाउस, यू आर अ सन, ही इज वेल प्लीज्ड विद यू। मगर बार बार मेरी ये लड़ाई चली। मैं बस में बैठूं, परमेश्वर तू मेरा अति मैं कहता प्रभु ये क्या हो रहा है? ये मुझे शैतान मेरे को भरमा रहा है, मेरे अंदर घमंड डालना चाहता है। तो फिर मैं एक परमेश्वर के दास से मिला, एक मीटिंग चल रही थी, मैं वहां पे गया और मैंने देखा कि बहुत वो नम्र थे और मेरा इतना मन करा मैं उनके पास गया। मैं उस समय 19-20 साल का था और मैं उनके पास गया। मैंने कहा पास्टर जी आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा क्या प्रार्थना करूं? मैंने कहा मैं सच में वो नम्रता जो मैं आपके जीवन में देख रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं भी ऐसे नम्रता में चलूं। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करते हुए बोले प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं आपको ये बोलूं बेटा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि ये परमेश्वर इतने समय से मुझसे बोल रहा था, मगर मैं रिजेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि धार्मिक शिक्षाएं जो हमने सुनी, क्योंकि नौकर कमाना चाहता है उस मिरास को जो अनुग्रह और प्रेम के द्वारा सेत मेत में आपको दिया गया है। अब सोचो मेरे बच्चे, मैं बोलूं चलो घूमने चलते हैं, बेटा आ जाओ कार के अंदर। नहीं कार के अंदर पापा, मैंने तो अभी बर्तन नहीं मांजे 1 महीने तक। बच्चे क्या करेगा? बच्चा दरवाजा खोलेगा सीधे बैठेगा, अरे जो पापा की कार है मेरी कार है। इसीलिए वचन कहता है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। वारिस का मतलब क्या होता है? यानी जो मेरे पिता का है वो मेरा है। हालेलुया। मुझे कमाने की जरूरत नहीं, अगर मुझे कमाना पड़े तो मैं वारिस नहीं नौकर हूं। जब हम बोलते हैं ये परमेश्वर के दास है, जो पौलुस के लिए, जो पौल कहता है आई एम अ बॉन्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो वाला दास नहीं है, दैट्स नॉट अ सर्वेंटहुड, ये सन वो है। दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्प्लॉई, कि यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए इसको अलग किया है, ये एम्प्लॉई है।
वो अलग है, उसके लिए कभी और बात करेंगे, उसमें कंफ्यूज मत करना। पौलुस जो रेवलेशन लेकर आया कि हम परमेश्वर के, आपको लग रहा है वो कंफ्यूज है, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ बॉन्ड सर्वेंट, नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो मेनी क्रिश्चियंस व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड इट, वो कहते हैं अरे हम परमेश्वर के दास नहीं, वो एक अलग चीज है, हम पुत्र हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को समझो चर्च में स्टाफ में मैं एलियाना को भी हायर कर लेता हूँ, तो वो एक एम्प्लॉय भी है, वो मेरी बेटी है, मगर जब स्टाफ में काम करती है तो वो एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय है तो सुबह 9 बजे आना पड़ेगा जब सबको आना है, एम्प्लॉय है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जैसे सब लोग देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट मैं आपको वहाँ अलग कभी और जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो इस अप्रूवल से शुरू करना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कितने सारे विश्वासी इस झूठ से जीते हैं, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता या परमेश्वर मुझे टॉलरेट करता है, मगर वो जो व्यक्ति है उससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, मुझसे ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने एक झूठ पर विश्वास किया। जिस सत्य को आप जानोगे वो आपको आजाद कर देगा, मगर सत्य कैसे जानोगे? आपको मनन करना पड़ेगा सत्य पर। रोज सुबह बैठो, बोलो मैं परमेश्वर का फेवरेट बच्चा हूं, आमेन, हालेलुया। जहां मैं जाता हूं फेवर मेरे पीछे आता है, जहां कहीं हम दुनिया में जाते हैं ऐसा फेवर मैं देखता हूं प्रभु का। क्यों? नॉट बिकॉज आई एम स्पेशल, बट बिकॉज आई हैव फाउंड द हार्ट ऑफ माई फादर। मैं अपने पिता के हृदय को समझ गया हूं कि वो एक अच्छा पिता है। इसीलिए इस मिनिस्ट्री की जो नींव है वो ये है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है। एक बारी मैं बेंगलोर में था, एक बस के अंदर था, जब सेवकाई शुरू हुई थी तो मैं बेंगलोर एक मीटिंग में गया, मैं बस के अंदर बैठा था और प्रभु मुझसे बात करने लगे और पवित्र आत्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा और पवित्र आत्मा ने कहा द बाइबल सेज जो परमेश्वर पे आए वो ये विश्वास करे कि वो है, एंड पवित्र आत्मा ने कहा ही इज व्हाट। क्योंकि आप जानते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर है, ये तो दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं और थरथराती हैं। अगर आप केवल ये मानते हो परमेश्वर है तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में कोई फर्क नहीं। दुष्ट आत्माएं भी ये मानती हैं। कई तो मूर्ख हैं जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, मगर दुष्ट आत्माओं का विश्वास उनसे ज्यादा है। दुष्ट आत्माएं कहती हैं परमेश्वर है, and they tremble, but what they don't believe is, और पवित्र आत्मा ने कहा ये वो चीज है जो दुष्ट आत्माएं नहीं मानती, जो शैतान नहीं मानता। वो मानता है परमेश्वर है, जानता है, but he does not believe that God is good। केवल परमेश्वर है नहीं, मगर परमेश्वर एक अच्छा और भला पिता है। आप में से कोई है जो अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बीमारी डाल देगा उसके शरीर में, इंजेक्शन से जहर डाल देगा, इन्फेक्शन डाल देगा, फोड़े डाल देगा, कैंसर डाल देगा, बीमारियां है कोई? अरे बच्चों को सिखाना है, हमें नंबर बनाना है। मगर कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमें नंबर बनाना चाहता है तो बीमारी डाल देता है। बीमारी में नंबर होते हो आप, देखा है आपने बीमार लोगों को? परमेश्वर बीमारी से नहीं सिखाता, परमेश्वर अपनी आत्मा से सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। हाँ, अगर कोई बीमार है उस बीमारी में भी परमेश्वर सिखाएगा क्योंकि वो शिक्षक है। अब जैसे मैं जूडा को बोलूँ बेटा मत चढ़ सोफे में, वहां मत चढ़, गिर जाएगा, बेटा मत चढ़, वो तब भी चढ़ रहा है, गिर गया, बूम, अब रो रहा है। मैं तो बेटा देख मैंने तेरे को बोला था मत चढ़। अब मैं सिखा रहा हूं उसको, मगर क्या मैंने धक्का देके गिराया उसको? नहीं। तो बीमारी में भी परमेश्वर सिखाता है, मगर बीमारी परमेश्वर नहीं देता कुछ सिखाने के लिए। आमेन। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने ले लिया हमारी बीमारी को। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला पिता है। कितने लोगों ने कभी अपने बच्चों को बीमार देखकर आपके मन में आया है मेरा बच्चा ऐसा तड़प रहा है, ये चीज मेरे पे हो जाए और मेरा बच्चा इससे फ्री रहे? आता है आपके अंदर? आता है? कहां से आया आपके अंदर ये? किसने डाला? उस पिता ने डाला। उसने कहा इनको पनिशमेंट मिलनी थी, ये श्रापित थे, वो श्रापित ठहर गया, वो काट पर लटकाया गया, वो बीमार हो गया, उसने हमारे पापों को ले लिया ताकि हम उसकी आशीषों में चल सके, ताकि हम चंगाई में चल सके, ताकि हम उद्धार को जान सके। कहां से ये क्या दिखाता है? कोई जज करता है? If God was just mere judge, he would have not cared about it. ये गलती करी है, consequence होगा इसका, 100% होगा। मगर जब एक पिता है वो कहता है यस तूने गलती करी है, मगर तेरा consequence जो तुझे मिलनी थी सजा वो मैं अपने ऊपर लेता हूं और तुझे आजाद करता हूं। जो बच्चे हैं ना वो नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप ये बात जान जाओगे कि वो पिता है तो अपने आप अच्छा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी मैं बाहर से आता हूँ कहीं तो मेरे तीनों बच्चे भाग के आते हैं, कह रहे हाय पापा हाउ आर यू, फिर ऐसे करके अटैची में देखते हैं और कैसे हो आप पापा? बोलेंगे कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अरे बेटा इस बार तो पापा कुछ नहीं लाए। कोई बात नहीं पापा। उनको लग रहा है अभी, क्योंकि मैं बार बार ऐसा मजाक करता हूँ, तो कहता अरे आओ अटैची खोलता हूँ। उनको पता है पापा आए हैं तो गिफ्ट लेकर आएंगे। याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। यानी अपने जीवन को देखो, आपके जीवन में जो भी अच्छा है और जो भी उत्तम है वो नीचे से नहीं है, वो ऊपर से है, क्योंकि आपको दिया गया है। हर एक अच्छा और हर एक उत्तम दान कहां से है? ऊपर से। मगर आपको ये पहचानना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा आई एम अ सेल्फ मेड मैन, और सारे स्वर्गदूत करेंगे। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। जहां उत्तम दान और वरदान है वो पिता की ओर से मिलता है।
जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया। परमेश्वर का हृदय आपके लिए कभी बदलने वाला नहीं है। वो अच्छा पिता था, वो अच्छा पिता है और सदा अच्छा पिता रहेगा। वो अच्छे वरदान, उत्तम दान देने वाला था, वो अच्छे वरदान उत्तम देने वाला है और हमेशा रहेगा। आपने देखा है अभी क्या होता है, जब कई स्कूलों में हम देखते हैं इंडिया में वो योजना है जिसमें बच्चों को खाना मिलता है, क्योंकि पिता नहीं है ना, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को कैसा खाना देता है, पीली दाल, पूरा पानी है, चावल है, कच्चा खाना है। क्यों? क्योंकि पिता। मगर अगर वहीं पे उसके बच्चे होते तो क्या ऐसा खाना देता? नहीं देता कभी, कि दूसरों के बच्चे हैं इसलिए प्रॉफिट बना रहा है उससे। मगर अगर अपने बच्चे होंगे तो क्या करेगा? उनको अच्छा खाना देगा, उनको खराब खाना नहीं देगा। आपको ये समझना है। स्टार्ट टू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम योर फादर। जो फादरहुड है, जो पिता का जो पहचान है परमेश्वर, द फादरहुड ऑफ गॉड, वंस यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन नॉट लिव इन सर्वाइवल मेंटालिटी एनी मोर। मैं आपको एक असली की कहानी बताता हूँ। एक दूसरे देश में एक बच्चा था जो अनाथ था, और एक परिवार था जिन्होंने सोचा, उनके बच्चे थे मगर उन्होंने सोचा कि हम एक अनाथ को अपने घर में लेकर आएंगे, उसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे। और वो गए, उस बच्चे को उन्होंने लिया और अपने घर ले आए। उसको बोला, बेटा आपसे हम तेरे मम्मी पापा हैं, ये तेरा घर है। और वो काफी अमीर लोग थे, बड़ा घर था, तो अब यहाँ रहे, ये तेरे भाई बहन है। और रात को उन्होंने सुना कि कुछ आवाज आ रही है किचन में। तो जब वो किचन में गए और देखा, फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज खाली है। उस बच्चे ने क्या किया, सारा फ्रिज का जो खाना था वो एक चद्दर के अंदर डाल के बिस्तर के नीचे छुप गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि आज तो खाना मिल गया है, पता नहीं कल खाना मिले ना मिले। बहुत सारे मसीह भी ऐसा जीते हैं। उनका पूरा ट्रस्ट किस पे? अपनी सेविंग पे। अरे कल को जब बुरा समय आएगा तो क्या होगा, कल को जब बुरा समय आएगा तब भी मेरा बाप खड़ा है या तुम्हारा बाप खड़ा है वहां पे। चाहे कैसे भी समय आए, तुम्हारा सेविंग अकाउंट नहीं है जो तुम्हें बचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सेविंग मत करो, मगर ऑर्फन की मेंटालिटी से सेविंग मत करो, एक अनाथ की मानसिकता से सेविंग मत करो कि कल को जब बुरा समय आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? अरे भला होगा, हमारा पिता हमारे साथ है। हमारी सेविंग अलग तरह की होनी चाहिए। कैसी सेविंग है? क्योंकि झरने के नीचे हो भैया तो गिलास तो भरा रहेगा ही हर समय। इस वजह से हमारी सेविंग होगी। किसी ने मुझसे पूछा, आप सेविंग करते हो? मैंने, मुझे करने की जरूरत ही नहीं, हमेशा होता है अकाउंट, क्योंकि बहाव के नीचे हूं। अगर झरने के नीचे और गिलास खाली है, ऐसा हो सकता है कभी? मगर अगर गिलास लेके रेगिस्तान में चले जाओगे तो आपको लगेगा, हाय हाय पानी नहीं पीऊं, रेगिस्तान है। हमारा पिता हमें हरी हरी चराइयों की तरफ लेकर जा रहा है। एक अनाथ के पास जमाखोरी की मेंटालिटी है, जमाखोरी करनी है मुझे, और जमा करो और जमा करो, क्योंकि रोज के फ्लो को नहीं जानते। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, रोज मन्ना दूंगा तुम्हें, बचाना मत अगले दिन के लिए। मगर तब भी उनके अंदर क्या था? अनाथ की मानसिकता। जब बचा देते थे, जब बचाते थे मन्ना, तो क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं था अभी। उसका अनुग्रह, उसकी दया रोज नहीं है। दाऊद कहता है, मैं बचपन से बड़ा हो गया मगर मैंने किसी धर्मी को भीख मांगते हुए नहीं देखा, ठुकराया गया नहीं देखा। आप किसी धर्मी को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। आपको कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जब कभी भी आपके हाथ बढ़ेंगे, वो लेने के लिए नहीं, जाति जातियों को देने के लिए बढ़ेंगे। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमेन बोलो। आमेन बोलो। मैं परमेश्वर के निरंतर झरने के अधीन हूं। अपने आप को आज देखो कि मैं एक मछली हूं। मछली पानी में तैरती है, जब उसे प्यास लगेगी तो क्या करेगी? वो पी लेगी। पानी ढूंढने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी से घिरी हुई है। हम उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से घिरे हुए हैं। एक बारी मैंने एक दर्शन देखा, और मैंने एक स्त्री के गर्भ को देखा, और उसके अंदर जैसे परमेश्वर एक्सरे दिखा रहा है मुझे प्रार्थना करते हुए, और मैंने देखा एक बच्चा है और एक गर्भ के अंदर एक बच्चा है और अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है। और मुझे लगा परमेश्वर मुझे किसी बहन के लिए चर्च में चंगाई के लिए कोई वर्ड ऑफ नॉलेज दे रहा है। तो मैं जब ये सोच रहा था अंदर, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला ये तू है। तो प्रभु मुझे बताना चाहता था, और प्रभु ने कहा, ये जो तू गर्भ देख रहा है ये मैं हूं, ये मेरी गर्भ है। और प्रभु ने कहा, जैसे एक बच्चा जब गर्भ के अंदर रहता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो उसको चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो उससे बच्चे को सप्लाई होता है। गॉड सेड, एवरीथिंग दैट यू विल एवर नीड इन योर लाइफ विल बी सप्लाइड टू यू बाय ग्रेस। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो। बोलो, जो कुछ भी मेरी जरूरतें हैं वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सेत मेत में मेरे लिए प्रबंध करता है। इस बात को देखना शुरू करो कि आप कंटिन्यूअस उस झरने के नीचे खड़े हो। You're under the waterfall of God's grace, His kindness, His mercy, His goodness. क्या हुआ? नोटबंदी हो गया, लोगों का पैसा सड़ गया। Money can fail, my God's goodness cannot fail, my Father's goodness cannot fail. हाँ, फिर बोल रहे हैं नोटबंदी होने वाली है, तो कई लोग डर गए, हाय 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 क्या होगा, क्या होगा। इब्राहिम रेगिस्तान में भी बढ़ता गया। धर्मी जन उस खजूर की नाई हैं जो रेगिस्तान में भी फलते रहेंगे। हालेलुया। आप सोचो, अगर मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और कभी बर्थडे में हमने उनको कुछ दिया, कभी रिश्तेदार आ गए उन्होंने कुछ दिया, नानी ने दादी ने कुछ दिया, अब वो कह रहे हैं, हाय पापा हमने ये पैसा बचा के रखा है, कल को अगर बुरे समय आया तो हम क्या करेंगे?
तो एक बाप होते हुए मुझे बड़ा बुरा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? मैं कहूँगा अबे तुम्हारा बाप जिंदा है, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता करके तुम अपना एक आयु एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिंदा है। वो कहता है देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। जब आप ऐसी चिंता करते हो यू इंसल्ट योर फादर। आप कहते हो तू नहीं देख सकता फ्यूचर में, तो मुझे अपना प्रबंध करना है। वी आर इन कंटिन्यूअल सप्लाई, मनी कैन फेल। जब अकाल आ गया, एलाइजा है वहां पे, अकाल आ गया, प्रभु ने कौवे को भेजा। प्रभु कौवों को भेज सकता है, लोगों को भेज सकता है, अलग अलग तरीके कुछ भी करेगा मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इस बात में जड़ पकड़ लो, मेरी पिता मेरी जरूरतों को मेरी काबिलियत के हिसाब से नहीं, उसके महिमा की जो बहुतायत है उसके हिसाब से पूरा करता है। आमेन। क्या था पहला कुंजी? क्या है? नोइंग गॉड, नॉट जस्ट थियोरेटिकली। आपको अपनी नींव बढ़ाना पड़ेगा। आज भी जब इस मीटिंग के बाहर जाते हो तो ये बार बार बोलते रहो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। ऑटो में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, बार बार अपने को बोलो, परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है। जब आपको पता है कि आपका पिता आपके लिए क्या बोलता है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके लिए क्या बोलते हैं। आजकल लोग इतना जल्दी वो हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। हमारी पहचान उससे नहीं आती, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। जब उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को, जो सिद्ध था, बाइबल कहती है वो पाप से अज्ञात था, पाप को नहीं जानता था, पवित्र था पूरी रीति से, कभी कोई व्यवस्था नहीं तोड़ी, कभी कोई पाप नहीं किया, जो सिद्ध था, जब उसके ऊपर भी लोगों ने दाग लगा दिया और बोल दिया कि ये पियक्कड़ है, वैश्याओं के साथ बैठता है, दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है, इंपोस्टर है, झूठा नबी है, ये वो सो, जब ये सारी चीजें बोल दी तो आपको लगता है आपको छोड़ेंगे? मगर यीशु ने, वो ये सुनता था कि पिता मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। दूसरी कुंजी है एक्सपेक्ट द गुडनेस ऑफ गॉड। एक्सपेक्ट द गुडनेस। कई लोगों का ना नेगेटिव माइंडसेट है। क्या है नेगेटिव माइंडसेट? वो हर अच्छी चीज में भी ना बुरी चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अरे हाँ अभी तो बहुत शांति है मगर ये तूफान से आने वाली पहले की शांति है, भाई साहब भूचाल आएंगे, ये होगा वो होगा। अभी यूट्यूब देखोगे तो वही भरा हुआ है। दिमाग में नेगेटिव डाल डाल के आप आत्मिक गोशेन में हो। चाहे अकाल आए, चाहे भूचाल आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, जिस चीज को लोगों को सताने की अनुमति है उसको आपको सताने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक गोशेन में हो। बाइबल कहती है जब मिस्रियों का रोना और चिल्लाना था, जो परमेश्वर के लोग थे वहां आनंद और नाचना था। जब मिस्र में अंधकार था, गोशेन में ज्योति था। तो ध्यान दो, क्या यूट्यूब में क्या सुनते हो? आज कहीं है डराने वाले, डूम एंड ग्लूम, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया थोड़ा मसीह के बारे में बता लो। इन समयों में जब आप ये न्यूज सुनते हो, कितना जरूरी है टू स्टैब्लिश योरसेल्फ इन गॉड्स गुडनेस, क्योंकि अगर आपने नहीं किया बहुत जल्दी आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, हताश हो जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ शैतान चुरा लेगा। वचन क्या कहता है? जब अंधकार आएगा, बाइबल कहती है उठ और प्रकाशमान हो, वो तेरा समय है चमकने का। जब दुनिया में घोर अंधकार होगा तब परमेश्वर कहता है तू चमकेगा। तो जब लोग बोले अरे घोर अंधकार आने वाला, कहना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे चमकने का समय आ गया है। भजन संहिता 27:13। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। दाऊद ने अपने आप को इस चीज में स्थापित किया कि मैं जीवितों के देश में, यानी स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में तो देखेंगे, जीवितों के देश में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, वरना मैं क्या हो जाता? मैं मूर्छित हो जाता। इंग्लिश बाइबल सेज आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट। मैं डिस्करेज हो जाता, निराश हो जाता। जो न्यूज आप देख रहे हो वो क्या है? बैड न्यूज है। एक प्लेन क्रैश हो गया तो बोलेंगे प्लेन क्रैश हो गया, मगर जो 34 करोड़ प्लेन सेफली लैंड हुए वो आपको नहीं बताएंगे 34 करोड़ प्लेन सेफली लैंड हुए। आप फ्लाइट में बैठे हो, किसी ने आपको बोला अरे प्लेन क्रैश हो गया, अब अगर हे प्रभु हाय हालेलुया 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 हमारा प्लेन ना क्रैश हो। अरे पर उससे पहले 34 करोड़ प्लेन सीधे लैंड भी तो हुए, वहां पे भी फोकस कर लो। सो हमारे दिमाग को क्या है? पीपल हैव बीन ट्रेन्ड टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिविटी। मगर अगर वचन से अपने आप को भर दिया, जब नेगेटिव न्यूज बाहर से आएगी, अंदर से गुड न्यूज निकलने लग जाएगी। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, इसीलिए अपने विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। तो आपको अंदर वचन को जब मनन करते रहोगे, जब बाहर से बैड न्यूज आएगी, अंदर से क्या आएगी? बाहर की न्यूज का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर अंदर जो न्यूज आपके है उसका आप बहुत कुछ कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। जो लोग परमेश्वर की भलाई पर ट्रस्ट करते हैं, देखो इजराइलियों के साथ क्या दिक्कत थी। इजराइलियों ने जब दानवों को देखा, जायंट्स को देखा, दे फोकस्ड ऑन द जायंट्स। जोशुआ एंड कैलेब फोकस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड।
कुछ मसीह जो है ना, वो किस चीज पे, आपको नहीं पता भाई साहब अब क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिप लग जाएगी, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। बाइबल कहती है मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम, बहुत सारे आगे हो गए, हमारे समय में भी है। सो दिस टीचिंग ऑन द नेगेटिव, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, शैतान के ऊपर इतना फोकस है, रॉब्ड सो मेनी बिलीवर्स, टेकन फेथ अवे फ्रॉम देम। क्योंकि पूरे टाइम क्या है, शैतान कितना बड़ा है, शैतान शैतान शैतान। अबे क्या शैतान, हारा हुआ है शैतान। सो हमें वो लोग बनना है जो जायंट्स पे फोकस नहीं करते, दानवों पे फोकस नहीं करते, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में फोकस करते हैं। जब बुराई आएगी, महामारी आएगी, हमारे पास क्या प्रतिज्ञा है, तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर कुछ भी बुराई तेरे निकट नहीं आएगी। ये प्रतिज्ञा है। हम किस पे भरोसा करें, दानवों पे, जायंट्स में, या प्रॉमिस पे? कई बार क्या होता है, जब लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो आपको क्या है, अच्छा ये बीमारी है, अच्छा ठीक है, नहीं 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 ऐसे नहीं, पहले आप सुनो, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि ये बीमारी चंगी नहीं हो सकती। 36 साल से मेरे को ये है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने फिर, अगर जब हम नहीं मानते कि परमेश्वर कर सकता है तो क्यों आए हो यहाँ पे? डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। अरे 36 साल हो, 40 साल हो, 200 साल हो, 2000 साल हो, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो वो लाजरस को जो मर गया था, जिसके सारे अंग बंद हो चुके थे, 3 दिन तक जिसका शरीर सड़ने वाला था, जब परमेश्वर उस लाजरस को जिंदा कर सकता है, तो क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसको मसीह चंगा ना कर सके? कितने सारे लोग शैतान की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे भाई साहब उसने जादू टोना कर गए, अरे तो क्या हो गया, जादू टोना में उसने तुच्छी दुष्ट आत्माओं की पूजा करी है। अरे तुम्हारे पास तो महान जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह। बाइबल कहती है याकूब के घराने के ऊपर तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आमीन। सारे जादू टोना मिलकर आपके अगेंस्ट वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। जितना ज्यादा आपको, आप जल्दी जाएंगे गड्ढे में। मगर जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको मनुष्य श्राप नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना कर रहा था उन्हारी भी दुष्ट आत्मा के द्वारा, तो आपका यीशु मसीह अंदर सो रहा था। बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो महान है उससे जो उस दुनिया में है। जीवित परमेश्वर आपके अंदर रहता है, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, पूरा स्वर्ग आपकी ओर है, आपके पास अधिकार दिया गया है। आप जो इजरायली गए वहां पे, वो देख रहे हैं, हाय ये तो इतने लंबे, 12 फीट का तो होगा ये, 12 फीट, उसकी तलवार भी बहुत नुकीली है, हाय हम तो ग्रास हॉपर हैं इनकी तरह। और वापस आए और लोगों को बताने लगे। आज भी ऐसे 10 जासूस हैं जो प्रचार से लोगों को डरा रहे हैं। ध्यान रखना किसकी बात सुनते हो। उन जासूसों की बात जिसने सुनी, सारे के सारे इजरायली, लाखों इजरायली मर गए। They went into the grave because they heard a wrong preaching. Are you hearing the preaching of 10 spies or are you hearing the preaching of 2 witnesses? अजी हम तो केवल माइनॉरिटी है इस देश में। माइनॉरिटी? एलाइशा कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल के इसे दिखाई दे, हमारी ओर जो है वो हजारों गुना ज्यादा है जो हमारे विरोध में उनके साथ। अरे स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है, करोड़ों स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम माइनॉरिटी नहीं हो। आप जानते हैं सबसे ज्यादा कलीसिया में दुख की बात क्या है? आप बोलोगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। अच्छा पिता, लोग बोले अरे ये कोई प्रचार थोड़ा है, परमेश्वर श्राप भेज रहा है, तुम्हारे दादा का श्राप आ रहा है। हाँ ये है प्रचार तो सही, बहुत बढ़िया। लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा घूमते हैं ज्यादा। प्रभु ने क्या किया, मैंने वाचा का देश तुम्हें, और ये कह रहे हैं हम कभी भी इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और गिनती 14 में परमेश्वर कहता है अब तुम्हारी बात जो मेरे कान में पड़ी है ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। जब दिल्ली में हमने सेवकाई शुरू, हर कोई बोलता अरे दिल्ली में तो बहुत मुश्किल, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकती जी, दिल्ली में तो परमेश्वर काम नहीं हो सकता है। बोल बोल के कर दिया जो हो भी सकता था। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। जो यीशु मसीह साउथ कोरिया में यीशु मसीह है, जो अमेरिका में यीशु मसीह है, जो अफ्रीका में यीशु मसीह है, वो इंडिया में भी यीशु मसीह है। उसकी सामर्थ यहाँ पर कम नहीं होती। हाँ यीशु कहेगा देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना तो चाहता था, मगर जो अभी राजनीतिक पार्टी है ना उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। अरे दानियल बढ़ता गया, राजा बदल गए, राजा बदलते जाएंगे मगर कलीसिया बढ़ती जाएगी। बाइबल के समय में रोम का शासन था, सीजर जो राजा था जिसने इतने मसीहों को मरवा दिया। आज कहाँ है रोम? रोक पाया परमेश्वर के राज्य को? नहीं रोक पाया। परमेश्वर का राज्य आज पूरी दुनिया में है और सीजर एक सैलेड बन चुका है, सीजर सैलेड। परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहन मेरे पास आई अपने पूरे परिवार के साथ, कह रहे एक परमेश्वर के दास ने हमें बोला कि हम ज्यादा नहीं जिएंगे क्योंकि मृत्यु का आत्मा हमारे ऊपर है। गुस्सा तो मुझे इतना आया। मैंने कहा बहन और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। ये बकवास जो लोग करते हैं ना प्रोफेसी के नाम में, इसने इतने लोगों का जीवन नाश कर रखा है। ध्यान धरो क्या सुनते हो, ध्यान धरो क्या सुनते हो। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है, आपको मृत्यु की तरफ नहीं जीवन की तरफ लेकर चलता है। और मैं ये घोषणा आपके सामने करता हूं, इंडिया ऐसी बेदारी को देखेगा, इंडिया में परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को खड़ा कर रहा है जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेंगी। दुनिया के लोग भारत आएंगे सीखने के लिए कि कलीसिया कैसे होती है। आमीन। और आप लोगों का उदाहरण देशों देशों में दिया जाएगा यीशु के नाम में। तो क्या करना है आपको? रोज क्या एक्सपेक्ट करना है? फेवर एक्सपेक्ट करना है।
आप जानते हो, आप अपने जीवन में सीमाएं अपने वचनों के द्वारा लगाते हो। कई बार आप देखोगे, कोई वीडियो में कभी देखता हूं तो लोग बोलते हैं हाँ, ये तो इतना महंगा है, मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी। उसने क्या किया? उसने सीमा लगा दी, कभी नहीं खरीद पाएगा वो चीज। उनको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं, मगर वो जो वचन बोल रहे हैं वो सीमा कर रहे हैं। जब हमने ये सेवकाई शुरू की, बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, मगर उस टाइम मैंने पास्टर सैम, पास्टर राम, उन सबको बोला, मैंने सारे अपने लीडर्स को एक चीज सिखाई। मैंने कहा हम ऐसी भाषा बोलना शुरू, हम बोलेंगे पीनट्स हैं। क्या है पीनट्स? यानी कुछ भी नहीं है, मूंगफली के दाने हमारे लिए। तो जब सब पहली बार आया 2.5 लाख रुपए टैक्स देना है, 2.5 लाख, पीनट्स है पीनट्स। फिर कभी हमने मीटिंग कराई, किसी परमेश्वर के दास को बुलाया, उन्हें 5 स्टार होटल में रुकवाया, फिर खर्चा आता था 1.5 लाख रुपए, उधर 1.5 लाख, पीनट्स है पीनट्स। ऐसा करते करते बोलते रहे और कुछ समय बाद परमेश्वर ने वो पीनट्स कर दिया। जिस बात की तू घोषणा करेगा मैं तेरे जीवन में स्थापित कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने इस्राएल को तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुमने कहा हम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, तो वे कभी भी प्रवेश ना कर पाए। दूसरी चाबी क्या है? परमेश्वर की भलाई। मुझे पता है अगर मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, मुझे पता है मुझे परमेश्वर की भलाई पकड़ लेगी। कहीं पे भीड़ में हूं, पकड़ लेगी, परमेश्वर की भलाई लोकेट करते हुए आ जाएगी। जब आप एक्सपेक्ट करो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं आप प्रार्थना करो हमें बिजनेस में लॉस ना हो। मैं कहता हूं ये कैसी प्रार्थना है? तो मूर्खता से भरी हुई प्रार्थना है। क्यों ये प्रार्थना करो बिजनेस में लॉस ना हो? अरे ये प्रार्थना करो कि अच्छा प्रॉफिट हो। जिस सेम एनर्जी से परमेश्वर से बोलना है लॉस ना हो, उसी सेम एनर्जी से परमेश्वर से बोलो बहुत आयत से प्रॉफिट हो। थर्ड पॉइंट, you need to walk in the revelation of the righteousness of God. Okay? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाशन में आपको चलना पड़ेगा। धार्मिकता वो परमेश्वर के सामने उस सही स्थान में खड़ा होना है, और एक ही स्थान है, सही स्थान, जिसमें आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो। आप जानते हैं कौन सा स्थान है? पुत्र का स्थान। क्योंकि अब हम मसीह में, परमेश्वर, अब हम धार्मिकता है, मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुत्र का स्थान दे दिया। दैट इज द राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। आपको जानना पड़ेगा कि मैं अब परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में खड़ा हूं। राइचियसनेस इज कॉल्ड द राइट स्टैंडिंग। इट्स द स्टैंडिंग ऑफ अ सन। आप यीशु की जगह खड़े हैं। आप सोचो एक बड़ा इवेंट हो रहा है, एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने एक अपने बेटे के लिए एक जगह रखी है आगे, और उसके बेटे ने कहा एक काम करो, मैं नहीं जा रहा हूं, आप मेरी जगह में जाके बैठ जाओ। अपना आई कार्ड आपको दे दिया। अब जो जगह थी बेस्ट जगह, आप वहां जाके बैठ गए जो उसके बेटे के लिए थी, क्योंकि बेटे ने आपको अपनी जगह दे दी। दैट्स व्हाट राइचियसनेस इज। यीशु मसीह ने आपको अपनी जगह दे दी है पिता के सामने। Amen. Psalm 5:12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him like a shield. परमेश्वर क्या करेगा? जो धर्मी है उसको क्या करेगा? एक शील्ड की तरह कवर कर लेगा। Amen. जब आप इस बात को जान जाते हो कि मैं परमेश्वर के साथ एक सही स्थान में आ गया हूं, एक सही संगति में आ गया हूं, तो then you start to expect good. We have peace with God. Favor फ्लो करने लग जाएगा आपके जीवन में जब आप जान जाओगे मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। फोर्थ पॉइंट इज, आप अनुग्रह में बढ़ते हो जब आप नम्रता में चलते हो। ग्रेस इज फॉर हम्बल पीपल, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है, मगर जो नम्र है उन पर वो क्या करता है? और अनुग्रह उंडेलता है। पहले याकूब 4:6 देखेंगे, वो तो और भी अनुग्रह देता है। क्या? और भी, यानी पहले दिया था अनुग्रह, अब और भी देता है। जब आप नम्रता में चलते हो तो और अनुग्रह देता है। जब अनुग्रह और बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंस ऑफ ग्रेस। व्हाट इज अबंडेंस ऑफ ग्रेस? फेवर। मोस्ट वायरल साड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा अभी वायरल जो होता है ना, कहता है मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। नम्रता कहती है ये मसीह की वजह से हुआ है, ये मेरी खूबी नहीं। इस मिनिस्ट्री को जो आज आप देख रहे हो, ये 100% परमेश्वर की भलाई है। मैं और मोनू कई बार बात करते हैं, और मैं आपके साथ आज बिल्कुल परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो मैं मानता नहीं। 100% ये बात हम मानते हैं। हमसे हजारों और अच्छे परमेश्वर के दास हैं इस देश में। We don't know why God has been so good to us. किसी को भी परमेश्वर खड़ा कर सकता था दिल्ली में। हमसे कई गुना अच्छे परमेश्वर के दास हैं, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ज्यादा ज्ञान है, जो हमसे ज्यादा उपवास करते हैं, हमसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो हर वे में हमसे ज्यादा अच्छे हैं। हम नहीं जानते प्रभु हमारे साथ इतना अच्छा रहा है, इसीलिए हम ये सारी महिमा उसी की है। अगर कोई मुझसे बोले क्या सीक्रेट है, मैं कहूँगा ये परमेश्वर हमारे साथ भला है, यही सीक्रेट है। इस सेवकाई की गवाही ये है कि परमेश्वर जो लायक नहीं है उनको बुलाता है और उनके द्वारा वो करता है जो केवल वो कर सकता है। This is not about us. This is not our talent. This is not our wisdom. This is the goodness of God. ये परमेश्वर की भलाई है। मगर याद रखना, परमेश्वर की भलाई बहुत ईर्ष्या भी लेकर आती है। So अगर आप फेवर में चलना चाहते हो, be ready that people will criticize you. Amen? लोग आपके बारे में बोलेंगे, but that's okay. So the quickest way to lose favor is pride. जब आप सोचते हो ये मेरी वजह से है, मैं हूँ जिसकी वजह से हुआ, नहीं। मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है प्रार्थना पुराने नियम में जो संत है, प्रभु अगर मैंने तेरी नजर में अनुग्रह पाया है तो तू ये कर।
सो प्राइड क्या करता है? क्रेडिट लेता है। ह्यूमिलिटी जो है वो कहता है सब परमेश्वर की वजह से। पौलुस कहता है मैंने सारे जो अपोस्टल्स हैं उनसे सबसे ज्यादा मेहनत करी। कहता है पर मैंने नहीं, जो अनुग्रह मेरे अंदर काम करता है उसने। मैं जो हूं वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है, ये मेरी ओर से नहीं है। अनुग्रह ने मेरे को सशक्त किया कि मैं मेहनत कर सकूं परमेश्वर के राज्य की। कईयों को अनुग्रह दिया गया है राज्य में देने के लिए। आप जानते हैं आप दे भी नहीं सकते परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं देखो मैंने चर्च में 10,000 रुपए दिए, फिर वो 10,000 बार गाएंगे कि मैंने 10,000 रुपए दिए। और कई लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि वो बहुत अमीर है, पर परमेश्वर उनको अनुग्रह दिया। वो आके सैक्रिफिशियली सो करते हैं और वो कहते हैं भैया कुछ भी हमने नहीं किया। उनका हृदय सही जगह में रहता है, देने घमंड नहीं आता। मैं जानता हूं इस बात को, बिना अनुग्रह के कोई दे नहीं सकता, बिना अनुग्रह के कोई सेवा नहीं कर सकता। बिना अनुग्रह के उपवास करो और अनुग्रह के साथ उपवास करो, आपको फर्क पता लग जाएगा। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। But when you'll fast by grace, oh, it will be an amazing time. हर रोज इस बात को जानना कि हमारा पूरा डिपेंडेंस किस पे है? परमेश्वर में है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं, मगर उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये हमारी वजह से नहीं है, ये उस अनुग्रह से है जो हमारे ऊपर हुआ। इसीलिए अपोस्टल पॉल से इसीलिए अपने आप को अपने से ज्यादा बढ़ के मत सोचना, मगर उस अनुग्रह के माप में सोचना जो आपको दिया गया है। याद रखना, जब कभी जहां कहीं हो, ओपनली सबके सामने बताओ। अगर सक्सेस प्रभु ऊपर ले गया, लोग पूछते ओपनली बताओ ये मेरे यीशु की वजह से है। छुपाओ मत, ये मत सोचो लोग क्या बोलेंगे। ओपनली, पहाड़ की टॉप में हो, ओपनली बोलो मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया, ये उसका फेवर है, ये उसका अनुग्रह है, ये मेरा परमेश्वर की वजह से मेरे पास, ये मेरी भलाई नहीं, ये मेरी मेहनत नहीं। जो मेहनत भी मैंने करी वो भी मुझे अनुग्रह दिया गया वो मेहनत करने के लिए, इसलिए मैं वो मेहनत कर पाया। ये मेरे परमेश्वर की वजह से। जो हर एक सांस हम लेते हैं वो हमारे परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। तो अगर परमेश्वर ने आपको इन्फ्लुएंशियल जगह में बिठाया है, परमेश्वर ने आपको ज्यादा दिया है, तो आपको और ज्यादा इस बात की घोषणा करनी है, लोगों को बताना है। किसी से ये लज्जाना मत बताते हुए कि यीशु मेरी सफलता की कुंजी है, ये केवल यीशु मसीह की वजह से है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। पांचवा पॉइंट जो है वो है वॉक इन इंटेग्रिटी, खराई में चलना। इंटेग्रिटी जब मैं बोलूं तो कई लोग सोचते हैं अरे परफेक्ट तो कोई नहीं। नॉट परफेक्शन, इंटेग्रिटी इज नॉट परफेक्शन। खराई क्या है कि आप जो हो वो हो। जब गलती हो तो मानते हो मेरी गलती है। प्रॉब्लम पता क्या, मैंने आज तक ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं परमेश्वर आज जितने साल चला है, मैंने जो फेक लोग हैं ना उनको ब्लेस्ड होते हुए नहीं देखा परमेश्वर के राज्य में। अगर मैंने एक मुखौटा पहना है और वो मेरी अलग शक्ल है और कोई उसके बाद उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है तो ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो मुखौटा था। कोई चर्च में लगा, अरे बहन कितनी अच्छा सूट लग रहा है आपका बहन, फिर बाहर जाएंगे तो उससे बोले अरे क्या बकवास सूट पहना है। And they think God is not watching, and God hates that. The Bible says God hates integrity को तराजू की तरह बाइबल दिखाती है। जो गलत weights रखे हुए एक जगह में, God hates that. मैंने आपको पहले बताया इंटेग्रिटी में चलने का मतलब ये नहीं कि आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप सिद्ध हो जाओगे। नहीं। इंटेग्रिटी का मतलब आप जेन्युइन हो, आप जो हो आप वो हो। आप मुखौटा नहीं लगाते किसी को खुश करने के लिए, आप झूठी बातें नहीं बोलते, आप चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते और पीछे लोगों के कुछ और बोलते हो। दाऊद इसीलिए एक खरा व्यक्ति था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब दाऊद ने पाप किया उससे गलती हुई, मगर जब परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, एक नबी को भेजा, दाऊद ने अपनी गलती को माना। आप देखोगे लोग लड़ेंगे अपने आप को, कभी अगर गलती करी कभी नहीं मानेंगे, लड़ जाएंगे, वो परिवार छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, मगर दे वांट टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे विल नेवर वॉक इन फेवर। साउल को सैमुअल गया और बोला परमेश्वर ने तेरा राज्य तुझसे ले लिया है। वो कहता है वो ठीक है, लोगों के सामने ये मत बोलना कि मुझे परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। उसको फर्क नहीं था परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको क्या फर्क था कि लोग मेरे बारे में, इमेज कॉन्शियस जो लोग होते हैं, लोग मेरे बारे में, हाय मैं उस कलीसिया गया वहां पे लोग ऐसे बोल रहे। लोग, एक हम्बल व्यक्ति सॉरी बोलना जानता है। आप जानते हैं एक घमंडी कभी सॉरी नहीं बोल सकता। ओके मैं हुई नहीं गलत, मैंने गलती नहीं करी जी, मैं तो गलत नहीं हूं। सॉरी बोलना या अपनी गलती मानना कमजोरी का नहीं, स्ट्रेंथ का साइन है, बल का साइन है। जो कावर्ड्स है ना, जो कायर हैं, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते, वो लड़ जाएंगे मगर गलती नहीं मानेंगे। दाऊद के पास नेतन गया और नेतन ने बोला तू है वो व्यक्ति जिसने पाप किया परमेश्वर की आंखों के आगे। अब सारे लोग हैं वहां पे, नेतन है, वो कह अजय अरे हटाओ इसको। सब लोगों के सामने लिखा है दाऊद जमीन पे लेट गया और पश्चाताप करने लगा, बोलते हाँ मुझसे गलती हुई है। टू बी इंटेग्रिटी इज टू बी हु यू आर। आप पर्दे के पीछे भी वैसे ही हो जैसे आप पर्दे के आगे हो, आप लोगों के सामने भी वैसे ही हो जैसे आप बंद कमरे के पीछे हो। इसका मतलब ये नहीं आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप तराजू में जब तोले जाओ तो वही पाओ वो हो। आपने देखिए आजकल वो वीडियोस आ रही हैं बहुत सारी जिसमें कई लड़कियां हैं वो इतना ज़्यादा मेकअप लगा लेती है, आई लैशेस निकालती हैं, फिर आई ब्रोज निकालती हैं, फिर नाक नकली लगा रही है, कान नकली लगा रही है, ठुड्डी नकली निकाल रही है। अब जब वो सब निकलता है तो कुछ और ही निकलती है लड़की, कुछ और ही थी। अगर ऐसा करके वो शादी भी कर ले तो क्या आपको लगता है उस पति के साथ खुश रहेगी? कि कब तक ऐसे झूठ दिखा सकती है? आप उस व्यक्ति का इंतजार करो जो आपको प्रेम करे, आप जैसे हो, जैसे दिखते हो, परमेश्वर वैसे व्यक्ति को लेकर आएगा आपके जीवन में। आपको फेक इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इट्स द सेम वे इन द किंगडम।
कई बार लोग आते हैं, वो अपना रिज्यूमे दिखाने लगे, मैंने 40 साल सेवकाई करी, फलाने फलाने परमेश्वर के दास के साथ मैंने इंटरप्रेट किया, फलाने मैं कहता हूँ भाई पहले आप कौन हो ये तो बताओ मुझे, रिज्यूमे बाद में देना, इट डजंट इंप्रेस मी। चाहे आप कौन हो, आपने क्या किया, आई वांट टू नो यू, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका रिज्यूमे नहीं पूछना चाहता हूँ। हर किसी को बताना चाहता है मैं ये हूँ, मैंने ये, मैंने वो किया, मैंने ये, मैंने परमेश्वर इसमें ज्यादा वो नहीं आपने क्या किया, अरे आप कौन हो, क्या आप वो हो जो आप हो। प्रभु ने मूसा को कहा मैं जो हूं वो हूं, मूसा मैं जो हूं वो हूं। अगर हमारा पिता जो वो है तो उनके बच्चों को भी हमें वो होना है, हम जो है वो हैं, पर्दे के पीछे भी जो है और आगे भी वो हैं। इसका मतलब ये नहीं हमसे गलतियां नहीं होंगी, होगी गलतियां, मगर उसके बाद हम लोग मान सकते हैं हाँ भाई। एक जो मूर्ख व्यक्ति है, बाइबल कहती है अगर आप उसे सही करने जाओगे, करेक्ट करने जाओगे, तो वो तुम्हें फाड़ने के लाएगा, तुमसे नफरत करेगा, मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुमसे प्रेम करेगा। प्रोवर्ब्स 27, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। कितने लोग यहाँ चाहते हैं आपके बाल बच्चे धन्य हो? आप चले भी जाओ, आपके पुश्तें धन्य होंगी, वो जीती रहेंगी। आमीन। आज लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक से नाम ले लिए, इंस्टाग्राम से नाम ले लिए, फिर झूठी भविष्यवाणी करके लोग ओ परमेश्वर क्या महान दास है। अरे क्या नॉनसेंस हो रहा है, ऐसी फेक इमेज बना के क्या हो। मैं अपने बच्चों को इंप्रेस नहीं करना चाहता, मैं अपने बच्चों से प्रेम करना चाहता हूँ सच्चा। आमीन। और आप जानते हैं एक बात, बाइबल कहती है कि पिता जो हमसे प्रेम करता है उसका सच्चा सबूत क्या है, कि वो हमें क्या करता है, वो हमें करेक्ट करता है। एक पिता ही एक अनाथ जो होता है ना, अनाथ जिसकी ऑर्फन माइंडसेट है, अनाथ जिसकी मानसिकता है, वो कभी करेक्शन को नहीं झेल सकते। आप जैसे उन्हें करेक्ट करोगे वो कहेंगे वो है दरवाजा, आई एम गोइंग, टाटा बाय बाय, विल सी यू नेवर। मगर जो एक पुत्र है वो और प्रेम करने लग जाता है पिता से। साम 84:11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। जस्ट बी जेन्युइन, डोंट बी फेक। पुराने नियम में प्रोवर्ब्स में लिखा है कि आपने देखा तराजू, कई सब्जी वाले क्या करते हैं, 10 किलो का होगा ना, उसके अंदर उसको हल्का कर देते हैं, खोखला हो जाए कर देते हैं अंदर से, कि ताकि उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। बाइबल कहती है यहोवा इससे घृणा करता है। दैट्स द वर्ड फॉर इंटेग्रिटी। वो दिखा रहा है 10 किलो, मगर वो 10 किलो नहीं है। वहां से वचन, वहां से वो शब्द आया इंटेग्रिटी, यानी जो आप हो वो आप हो। आपका पिता कहता है जो मैं हूं वो मैं हूं। जब आप उस किसी व्यक्ति को मिलोगे आपको पता लग जाएगा ये भाई जेन्युइन है बंदा, जो ये है वो है। एंड व्हेन यू वॉक लाइक दैट, जब आप ऐसा फेवर आपके ऊपर आएगा, नो गुड थिंग विल ही विदहोल्ड फ्रॉम यू। सारी अच्छी भली वस्तुएं आप देखोगे परमेश्वर की। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, अब पूरा सामान मिलेगा आधे दाम में। आज से सिट इन अ चेयर एंड मेडिटेट ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड, मेडिटेट दैट गॉड इज अ गुड फादर। इस पर मनन करो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है, एक्सपेक्ट गुडनेस। जब रोज सुबह उठते हो तो बोलो ओ लॉर्ड थैंक यू, आई एम एक्सपेक्टिंग फेवर। मैं आपको कितनी बार बताऊं, ऐसा होता है हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इतनी लंबी भीड़ है, लोग वहाँ हैं, हम कह रहे हैं, तथा एक व्यक्ति आता है, कहता है आप, हाँ मैं इधर आओ साइड। एक नई लाइन शुरू हो गई। आमीन। एक बार नहीं, कितनी बार ऐसी चीजें जो छोटी छोटी आप देखो, यू स्टार्ट सीइंग, यू स्टार्ट फाइंडिंग द गुडनेस ऑफ गॉड इन एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजों में आप परमेश्वर की भलाई को देखने लग जाओगे। ही विल डिस्टिंग्विश यू। आमीन। मैंने आपको बताया था, मैं देहरादून में नौकरी करता था 8,000 की, मैं दिल्ली आया, मैं गुड़गांव में मोमो खा रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास आया चलते हुए और कहता है आप नौकरी करोगे? मोमो खा रहा हूं मैं, इंटरव्यू नहीं दिया, कह रहा मेरी कंपनी है, 20,000 रुपए दूंगा। मैंने कर लेंगे। फेवर विल लोकेट यू, फेवर विल फाइंड यू। उसके बाद जब हमारी शादी हुई, हम लोग केरला में थे और उस टाइम मेरे पास नौकरी नहीं थी और मैं मोनू को बोला था मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मुझे फोन आया, वी हैव सीन योर प्रोफाइल, आप हमारे लिए काम करो, सैलरी डबल। सो ऑलवेज वी स्टार्ट टू सी परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर। मगर यीशु मसीह जैसे फेवर में बढ़ा, वैसे आप और मैं भी फेवर में बढ़ सकते हैं और बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड आई जस्ट रिलीज अ प्रेयर। परमेश्वर पिता, मैं आपके बेटे और बेटियों को प्रभु, उनके ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलता हूँ। प्रभु वो ब्लेस्ड हैं क्योंकि वो मसीह में हैं। प्रभु आपके फेवर पाए हुए लोग हैं। आपने उनको परमेश्वर एक ढाल की तरह घेरा हुआ है। कोई विपत्ति, कोई दुख उनके डेरे के निकट ना आएगा परमेश्वर। उनके बगल में 1000, उनके दाहिने और 10,000 गिरेंगे, मगर शैतान की कोई भी युक्ति उनके निकट ना आएगी। जितने भी हथियार उनकी हानि के लिए उनके विरोध में रचे गए हैं, एक भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वे तेरी धार्मिकता में स्थापित है परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने दीर्घ आयु से उन्हें तृप्त किया है। तूने अपने उद्धार की संपूर्णता को दिखाएगा परमेश्वर। और प्रभु वो तेरी भलाई के टॉप को देखेंगे, तेरी भलाई की ऊंचाई को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आई डिक्लेयर यू आर ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इफ यू बिलीव इट, शाउट आमेन। 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 गॉड ब्लेस यू चर्च।